प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आपसे पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, उसी विषय पर आज एक बार फिर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही ज्वलन मुद्दा है। यानी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा। ना तो केंद्र सरकार इसके लिए गंभीर है, ना ही किसी राज्य की सरकार गंभीर है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुख की बात है। यानी हमारी बहन बेटियां, यानी कि जो ऑलमोस्ट आधी आबादी जिनको कहा जाता है, वो देश में सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने तो बहुत लंबा चौड़ा नारा दिया था। ये 2014 में जब चुन के आए थे, उससे पहले जो चुनाव प्रचार में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके महिला सुरक्षा के बारे में बात कही थी, महंगाई के बारे में बात कही थी, रोजगार के बारे में बात की थी, बहुत लंबी लंबी बातें। और जब ये चुनाव जीत कर आ गए थे, उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबको लगने लगा था कि अब हमारी बहन बेटियों को जो समस्याएं आ रही थी, जो पीड़ाएं हो रही थी, उनको अब उनका समाधान निकलेगा, शायद ये इंसान निकालेगा। लेकिन वो केवल खोखला वादा था इनका, वो भी एक जुमला था। आज दुख होता है कि जिस प्रधानमंत्री महोदय ने ये घोषणा की थी, उन्हीं के अपने साथी, उन्हीं की अपनी पार्टी के नेता हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या वो प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उनको, उनके कानों में ये चीज़ें नहीं आ रही है? ये बहुत ही अफसोस की बात है। कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं, वो घोषणा मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं। केवल घोषणाएं करते हैं, उसके बाद उनको कोई पता नहीं कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। आए दिन आप टेलीविजन में देख लीजिए, अखबारों में देख लीजिए, व्हाट्सएप पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, कहाँ किस बच्ची के साथ यानी अत्याचार हो। छोटी छोटी बच्चियों को भी इतनी इतनी घिनौनी हरकतें हैं। यानी ऐसा क्या हो गया है, क्या इतनी कुरीति समाज में हो गई है कि 3-3, 4-4 साल की, 2-2 साल की बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही नीचा देखने वाला काम है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी सरकार गंभीर नहीं है, ना राज्य की और ना ही केंद्र की। ये केवल घोषणाएं करते हैं, सीना ठोक करके कहते हैं। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कांड उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियों के साथ हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री महोदय भी सीना ठोक के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई है 5 साल में। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियां अकेली 12 बजे रात को भी सड़कों पर घूमें, उनको कोई चिंता नहीं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिनके राज में हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, दुष्कर्म किए जा रहे हैं, और उसके बाद आधी रात को उनको जलाया जा रहा है। यानी अंतिम संस्कार हमारे संस्कारों में नहीं है रात को, लेकिन चोरी छुपके से उनको रात को ही जला दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये प्रधानमंत्री महोदय का चेहरा है। उन्हीं के चहेते मुख्यमंत्री हैं। क्या ये चीज़ें घट रही हैं उनको दिखाई नहीं देती, या वो समझ रहे हैं कि देश को मालूम नहीं है इनका? क्या देशवासी इनको याद नहीं रखते हैं? बहुत शर्म की बात है। कई बहन बेटियों को नशा खिला करके, नशा पिला करके तब दुष्कर्म कर रहे हैं। कई उनको शादी का जो है झांसा दे करके उनके साथ जो है दुष्कर्म कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। और मैं बहन बेटियों से भी, अपनी महिलाओं से भी, सबसे निवेदन करूंगा, आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें, बिल्कुल कमज़ोर ना समझें, और गलत व्यक्तियों के बहकावे में ना आएँ। कोई भी अनजान व्यक्ति इस किस्म की बात करते हैं, आप अपने आप कोई डिसीजन ना लें, अपने पेरेंट्स से बात करें। मैं निवेदन करूंगा आपको, आप अन्यथा ना लें इस बात को। मैं आपकी आज़ादी में कोई खलल नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारी बच्चियाँ ऐसी शराफत में और नादानी में आ जाती हैं कि वो गलत लोगों का भरोसा कर बैठती हैं, और भरोसा करके वो उनके जाल में फंस जाती हैं। कई जगह ऐसे भी केस आए हैं कि महिलाओं को बहला फुसला करके उनसे पैसे ले लेते हैं, कई लाख रुपए लूट लेते हैं, और फिर बाद में गायब हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। तो हमारी बहन बेटियां अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप अपने आप को मजबूत समझें। और फौजी जनता पार्टी ने तो बिल्कुल बराबर का हक दिया है, और दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर फौजी जनता पार्टी को समय कभी जनता ने मौका दिया, तो हम देखेंगे कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो कैसे जाएगा, कौन करेगा, किसकी हिम्मत होगी, किसकी औकात होगी, ये हम साबित करके दिखाएंगे। आज की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है या राज्यों की है, इच्छा शक्ति नाम की चीज़ नहीं है इनके पास। इच्छा शक्ति की कमी है। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। ये लोग दृढ़ निश्चय नहीं है इनके पास, और न ही इनकी इच्छा शक्ति है। केवल घोषणाएं करते हैं, घोषणाएं करते हैं केवल वोट बैंक के लिए। इनका चुनाव के अलावा और कोई मकसद नहीं है। वर्तमान में जो सरकार है, इनका तो बिना चुनाव के कोई मकसद ही नहीं है
ये चुनावजीवी सरकार है, चुनावजीवी पार्टी है, चुनावजीवी प्रधानमंत्री महोदय हैं। इनको केवल चुनाव चाहिए, चुनाव के अलावा कुछ नहीं है। और चुनाव के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव इनके लिए इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ है ही नहीं। शायद इनका मेरे ख्याल में खाना पीना भी जो है वो चुनाव से बाद में आता है। चुनाव इनके लिए खाने पीने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस सरकार का चेहरा है, ये वर्तमान बीजेपी का चेहरा है। और प्रधानमंत्री महोदय सीना ठोक ठोक करके घोषणाएं करते हैं, इतने मतलब, और घोषणा करने के बाद वो भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैं समाज में ये निवेदन करूंगा सबसे, आप सबसे 140 करोड़ लोगों से, हमें इकट्ठा होकर के अपनी बहन बेटियों की रक्षा, आखिर में ये हमारी बहन बेटियां तो हैं, हमारे अपने परिवार में बेटियां हैं, बहन हैं, और कई रिश्ते हैं, माँ हैं, तो ये सारी चीज़ें हर परिवार में हैं। तो हम सब पूरा समाज इकट्ठा होकर के एक मजबूत ताकतवर अपना समाज को बना करके और हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, ये कमिटमेंट हम करें, ये संकल्प लें। सरकारों के भरोसे पर हम ना रहें। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और आप देखिए, कोई भी कांड आज तक किसी नेता की बच्ची के साथ कभी नहीं हुआ। देखिए, हमारे लिए बच्ची वो भी वैसे ही हैं, लेकिन ये कहने के अंदर बात आती है कि उनकी बच्चियों को सुरक्षा पूरी है तो हमारी बाकी बच्चियों को क्यों नहीं है? जो आम बच्चियां हमारी, उनको सुरक्षा क्यों नहीं है? क्या हमारा सिस्टम केवल उन्हीं के लिए है? ये दुखद है, ये शर्म की बात है। हमारे लिए जितनी भी बहन बेटियां हैं देश के अंदर, तमाम एक जैसी हैं। सबको एक समान समझना होगा, चाहे वो अमीर की बेटी है, चाहे वो गरीब की बेटी है, चाहे वो किसी नेता की बेटी है, चाहे वो किसी अभिनेता की बेटी है, किसी की भी है, बहन बेटियां सब बराबर हैं। इनमें फ़र्क नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान जो पार्टी है, ये हमेशा फ़र्क करते हैं, हर चीज़ में फ़र्क करते हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है, हमें इसको मिटाना होगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमें बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर होना होगा। पूरी गंभीरता से हमें काम करना होगा और सरकारों के भी नाक में दम करना होगा ताकि वो पूरी सुरक्षा प्रदान करें अपनी तरफ से। ये हमारे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में शायद और कोई विषय नहीं है। शर्म की बात है, आए दिन सर झुकता है, आए दिन जब खबरें पढ़ते हैं तो सर झुक जाता है। ऐसी क्या आफत आ गई समाज के अंदर, ऐसी क्या गंदगी फैल गई है, कहाँ क्यों गलत नीयत से बच्चे, हमारी बच्चियों की जो है ना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। उम्मीद है आप सब इसका संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर मजबूती से खड़े होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।